9. संज्ञा के विकारक तत्व, वचन, नंबर। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। क. बच्चा मैदान में दौड़ रहा है। घर में चूहा आ गया। ख. बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। घर में चूहे आ गए। ऊपर लिखे वाक्यों में क वर्ग के रंगीन शब्द संज्ञा में एक है, जबकि ख वर्ग के रंगीन शब्द संख्या में एक से अधिक हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी के होने का बोध हो वह एक वचन कहलाता है, जैसे कहानी, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, पुस्तक आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है, जैसे कहानियां, बिल्लियां, कुत्ते, चिड़िया, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। पहला संज्ञा शब्द से, दूसरा सर्वनाम शब्द से, तीसरा क्रिया शब्द से। संज्ञा शब्द से वाक्य में आए संज्ञा शब्द से वचन की पहचान होती है, जैसे बच्चा नहा रहा है, एक वचन। बच्चे नहा रहे हैं, बहुवचन। कुत्ता भौंक रहा है, एक वचन। कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुवचन। सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए सर्वनाम शब्द से भी वचन की पहचान होती है, जैसे मैं बाजार जा रहा था, एक वचन। हम बाजार जा रहे थे, बहुवचन। वह पढ़ रहा था, एक वचन। वे पढ़ रहे थे, बहुवचन। क्रिया शब्द से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द से भी वचन की पहचान होती है, जैसे शेर पानी पी रहा है, एक वचन। शेर पानी पी रहे हैं, बहुवचन। बालक खाना खा रहा है, एक वचन। बालक खाना खा रहे हैं, बहुवचन। वचन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। पहला, किसी व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यालय में मंत्री जी आए, पिताजी आज मुंबई गए हैं। दूसरा, कभी कभी वक्ता सर्वनाम में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करता है, जैसे दादाजी ने कहा हम सैर करने जा रहे हैं। तीसरा, कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनका प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे दुर्घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस ने लाठी चलाई। चौथा, कुछ शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग आदि। नेहा के आंसू बह रहे हैं, राजन के प्राण निकल गए। पांचवा, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे सत्य की विजय होती है, सबको आजादी प्रिय होती है। छठा, किसी को बुलाने, सावधान करने, पूछने आदि संबोधन के प्रयोग में संज्ञा शब्दों में औ के स्थान पर औ का प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चों आप खेल आरंभ करिए, भाइयों आप सब शांत बैठिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए बनाने से एक वचन, बहुवचन। नाव, नावें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, याद, यादें, कमीज, कमीजें, बात, बातें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, आंख, आंखें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद अय लगाने से एक वचन, बहुवचन। कविता, कविताएं, गाथा, गाथाएं, कन्या, कन्याएं,
कला, कलाएं, सभा, सभाएं, माता, माताएं, लता, लताएं, महिला, महिलाएं, शाखा, शाखाएं, सेना, सेनाएं, रचना, रचनाएं, छात्रा, छात्राएं, शिला, शिलाएं, माला, मालाएं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए करने से एकवचन, बहुवचन। पंखा, पंखे, छाता, छाते, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, रास्ता, रास्ते, गधा, गधे, कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, कौवा, कौवे, चूहा, चूहे, बेटा, बेटे, जूता, जूते, बूढ़ा, बूढ़े, मटका, मटके। अंत में उ या ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अय जोड़कर अंत का ऊ भी ऊ में बदल जाता है। एकवचन, बहुवचन। धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, जूं, जुएं। अंत में ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर एकवचन, बहुवचन। विधि, विधियां, निधि, निधियां, तिथि, तिथियां, लिपि, लिपियां, नीति, नीतियां, रीति, रीतियां, जाति, जातियां, पंक्ति, पंक्तियां, प्रति, प्रतियां, राशि, राशियां। अंत में ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर अंत की ई में बदल जाती है। एकवचन, बहुवचन। सहेली, सहेलियां, साड़ी, साड़ियां, चूड़ी, चूड़ियां, घड़ी, घड़ियां, चाबी, चाबियां, दवाई, दवाइयां, स्त्री, स्त्रियां, लड़की, लड़कियां, मकड़ी, मकड़ियां, लकड़ी, लकड़ियां, झाड़ी, झाड़ियां, पुत्री, पुत्रियां, मिठाई, मिठाइयां, जलेबी, अंत में या वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्रबिंदु अनुनासिक लगाकर एकवचन, बहुवचन। चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, डिबिया, डिब्बियां, चूहिया, चूहियां, पुड़िया, पुड़ियां, कुटिया, कुटियां, लुटिया, लुटियां। कुछ अन्य शब्द जिनके अंत में गण, जन, वर्ग आदि शब्द जोड़कर एकवचन, बहुवचन। शिक्षक, शिक्षकगण, छात्र, छात्रगण, अध्यापक, अध्यापकगण, अभिभावक, अभिभावकगण, प्रजा, प्रजाजन, साधु, साधुजन, युवा, युवा वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एकवचन, और जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द नित्य एकवचन और कुछ नित्य बहुवचन होते हैं।